नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अब आपको पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तक आपको पशु केसीसी लोन पर भी केसीसी की तरह 3% सब्सिडी मिलती थी। जो लोग अपने पशु केसीसी खाते को साल में एक बार जीरो कर देते थे यानी समय से रिपेमेंट कर देते थे, तो ऐसे लोगों को सेम केसीसी की तरह ही 3% सबवेंशन मिल जाता था, यानी 4% ब्याज पर यह लोन मिल जाता था और उन्हें मार्च महीने में सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन अब पशु केसीसी का जो रिपेमेंट शेड्यूल है उसे बदल दिया गया है। अभी तक पशु केसीसी और केसीसी में कोई भी डिफरेंस नहीं था, यानी सेम केसीसी की तरह था। जैसे आपका केसीसी लोन होता है, आपको साल में एक बार उसे शून्य करना होता है, यानी पूरा पैसा एक दिन के लिए जमा करना होता है। अगले दिन सुबह आप पुनः पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर कुछ बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं, अगर आपके पास में पूरा पैसा नहीं है तो आप सिर्फ इंटरेस्ट भर का पैसा बैंक लेकर के चले जाइए, वो आपके खाते का रोल ओवर कर देते हैं, यानी वो ये दिखा देते हैं कि आपने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उसी दिन वो निकासी भी दिखा देते हैं। यानी एक बार आपका पूरा अकाउंट क्रेडिट में आ जाता है, आपका बैलेंस जीरो हो जाता है और फिर उसके बाद आपके ऊपर वो बकाया राशि दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बैंक ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो सेम उसी तरह पशु केसीसी लोन भी था कि आपको साल में एक बार इसे जीरो करना है, अगले दिन सुबह आप पूरा पैसा फिर से निकाल सकते हैं और तब आपको 3% सब्सिडी मिल जाती थी, यानी आपको 4% ब्याज पर पशु केसीसी लोन भी मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हाल ही में पशु केसीसी लोन का जो रिपेमेंट शेड्यूल था उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब केसीसी की तरह आपका पशु केसीसी लोन नहीं रहा। केसीसी में आपको साल में एक बार शून्य करना होता है, वो खाता आपका 2.5 से 3 साल में एनपीए होता है। अगर आप 2.5 साल तक अपने केसीसी खाते में पैसा जमा नहीं करते हैं तब भी एनपीए नहीं होता है। लेकिन जो पशु केसीसी है वो भी अभी तक 2.5 साल तक एनपीए नहीं होता था। जब सेम केसीसी था तो उसमें और केसीसी में कोई भी अंतर नहीं था। जिस तरह से केसीसी 2.5 साल में एनपीए होता था, उसी तरह से पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन भी 2.5 साल में एनपीए होता था। लेकिन अब क्या है कि अब पशु केसीसी का जो रिपेमेंट शेड्यूल है वो बदल दिया गया है। अब दोस्तों, अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं, आप लगातार अपनी 3 इंस्टॉलमेंट को अगर पशु केसीसी की मिस कर देते हैं तो ही आपका पशु केसीसी खाता एनपीए हो जाएगा। यानी सिर्फ 3 महीने में ही आपका पशु केसीसी खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा, आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है खाते की वो बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जानना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए इस विषय पर कि सर अब पशु केसीसी पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, कब मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि केसीसी और पशु केसीसी में अभी तक कोई भी अंतर नहीं था। सेम केसीसी की तरह ही पशु केसीसी लोन भी था, यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन और केसीसी लोन सेम एक ही थे, कोई भी अंतर नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम थी, रिपेमेंट टाइम भी सेम था, यानी कुछ भी अंतर नहीं था। और जितनी सब्सिडी आपको केसीसी में मिलती है उतनी ही सब्सिडी आपको पशु केसीसी में भी मिलती थी। लेकिन मैंने आपको बताया हाल ही में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब आपको इस लोन में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। पहले आपको पशु केसीसी को साल में एक बार शून्य करना होता था केसीसी की तरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिपेमेंट शेड्यूल इसका बदल दिया गया है। अब आपको जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी आपके खाते में लगेगा, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी, आपको प्रतिमाह जमा करना होगा। उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ करके आपको जमा करना होगा। 60 इंस्टॉलमेंट का आपका लोन होता है, तो अगर आपका 1 लाख रुपए का पशु केसीसी है तो आपकी लगभग 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ करके 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आप 2,000 रुपए की 60 इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो आपका पशु केसीसी लोन 1 लाख रुपए का अदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको सब्सिडी अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे गणना की जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पशु केसीसी लोन पर सब्सिडी अब भी मिलेगी, लेकिन उसकी जो नियम और शर्तें हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है। क्या नियम और शर्तों में बदलाव किया गया है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, सब्सिडी आपको 3% ही मिलेगी, लेकिन अब क्या है कि अगर आप अपने पशु केसीसी की एक भी इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो दोस्तों आप अपनी सब्सिडी को भी मिस कर जाएंगे, यानी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आप साल भर में जितना इंटरेस्ट देंगे अपने पशु केसीसी में, यानी आप 12 इंस्टॉलमेंट में जितना भी इंटरेस्ट देंगे, जितना आपके पशु केसीसी खाते में 1 साल का ब्याज होगा, अगर आपने लगातार अपनी 12 किस्तों को समय से पे किया है, आपका खाता एक बार भी एनपीए नहीं हुआ है, डाइवर्जन कैटेगरी में नहीं गया है, तब दोस्तों आप सब्सिडी के हकदार होंगे और वो सब्सिडी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। सब्सिडी आपको मार्च में ही मिलेगी, 3% ही मिलेगी। लेकिन अगर आप लगातार अपनी इंस्टॉलमेंट हर महीने देते हैं तब दोस्तों उसमें देखा जाएगा कि आपका टोटल कितना ब्याज बना है, उसमें से उस ब्याज का 3% हिस्सा आपको सब्सिडी के रूप में मार्च महीने में आपको मिल जाएगा।
लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी जो नियम शर्तें हैं उनमें बदलाव किया गया है, तो अब इससे काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग हर माह किस्त दे पाए संभव नहीं है। क्योंकि अभी तक उनकी मानसिकता थी कि उन्हें साल में एक बार जीरो करना है, लेकिन अब उन्हें हर माह उसमें इंस्टॉलमेंट डालनी है, और कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर मिस हो गई तो उनकी सब्सिडी मिस हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब पोस्ट केसीसी में सब्सिडी पाना सभी के लिए संभव नहीं होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे, उन्हें पूरा 7% ब्याज अब देना होगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोस्ट केसीसी लोन पर आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कब मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।